क्या पंडित भी सीमा और सचिन के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुका है? चंद पैसों का लालच देकर मुझे गुमराह किया गया, मुझे इन्होंने इस्तेमाल किया, मुझसे झूठ बोला। एपी सिंह भी सीमा को छोड़कर गायब हो चुके हैं, जबकि जो बाराती हैं वो भी गायब हो चुके हैं। कोई सीमा के हक में गवाही देने के लिए तैयार नहीं और सजा 7 साल की है, यानी कि 7 साल तक सीमा को इंडिया की जेल में सड़ना पड़ेगा। मामला गर्म था, इसीलिए हमने सोचा कि हम भी बहती गंगा में हाथ धो डालते हैं। अब इस वक्त सीमा के जो वकील हैं वो 9 तो 11 हो चुके हैं, शादी का पंडित भी गायब हो चुका है, बाराती जिनको बुलाया गया है कि वो आकर गवाही दें वो भी गायब हो चुके हैं, यानी कि सीमा पर कोई एतबार नहीं करता। सीमा जो है वो इस वक्त अकेली है, तनहा है। सचिन और उसके घर वाले भी सोच रहे हैं कि हम भी फरार हो जाए, हम भी कह देंगे जी हम इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। तो सीमा बड़ी चालाक है, उसने बड़े ही मकारी के साथ ये कहानी सुना दी कि जी मैं प्रेग्नेंट हूँ और 2024 में मैं सचिन के बच्चे की जो है वो माँ बनूंगी। और ये गेम उसने खेली कि सचिन भी ना छोड़ पाए और मैं यहीं पर रह जाऊँ, उसके बच्चे को वहाँ की नेशनैलिटी भी मिल जाएगी क्योंकि उसका बाप जो है वो इंडियन है। तो सीमा काफ़ी मक्कार है, काफ़ी तेज़ है, बहुत ही मकारी के साथ गेम्स खेल रही है। इस वक्त सीमा का वकील, शादी का पंडित और बाराती सब जो है यही कह रहे हैं कि सीमा तो झूठी है, जल्द उसे पुलिस जो है पकड़ के जेल में डाल देगी और अगर उसको सजा होती है तो 7 साल से कम की सजा नहीं होगी। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक काफ़ी स्मार्ट वकील हैं, उन्होंने सीमा सचिन की शादी के जो पंडित हैं उनको मशवरा दिया है कि आप किस चक्कर में पड़ रहे हैं, आप क्यों अपना करियर ख़राब कर रहे हैं, आपसे गलती हुई है, आप खुद को केस से जो है वो अलग कर लें तो आपका नाम जो है निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, इससे आप वादा गवाह बन जाएं। आपको चाहिए कि सरकारी गवाह बनकर जो है वो सब सच्चाई अदालत के अंदर बयान कर दें और सीमा की तलाक नहीं होती, क्योंकि सीमा की तो देखिए ना शादी ये हो ही नहीं सकती क्योंकि उसकी पहले हस्बैंड के साथ जो है हैदर के साथ तलाक हुई नहीं है। तलाक के बगैर शादी हो नहीं सकती, ये एक बड़ी लॉजिकल पॉइंट है जिसे दुनिया की हर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। इस केस में 7 साल तक कैद जो है वो सीमा को हो सकती है। गुलाम हैदर और सीमा की बहन रीमा रिंद ने भी कंफर्म किया है कि सीमा की तलाक कभी हुई ही नहीं थी, तो दूसरी शादी फिर कैसे हो सकती है। ये दुनिया में कोई भी जो है कानून को अगर जानता है और किसी भी कोर्ट में इसको क्लेम किया जाए तो ये बात साबित हो जाएगी कि पहले मियाँ से अगर शादी नहीं हुई तो दूसरी शादी तो बनती ही नहीं है, दूसरी शादी गैर कानूनी है। सीमा हैदर के खिलाफ जी घेरा तंग होता जा रहा है। सीमा से तो उसके नए ससुराल वाले भी तंग हैं क्योंकि वो अपने साथ 4 अदद बच्चों को लेकर पहुंची हुई है। 4 अदद बच्चों का खर्चा, सीमा का खर्चा, और सीमा प्रेग्नेंट भी है। तो सचिन की कौन से वहाँ पे जो है फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, मिलें लगी हुई हैं, या उनके पास कौन सा ऐसी जगह से पैसा आ रहा है कि वो पकड़ के जो है आलीशान घरों में रह रहे हैं, या कोई बहुत ही अच्छा उनका लाइफ स्टाइल है। तो वो तो काफ़ी अरसे से तंग थे इसके 4 बच्चों से। वो कहते थे कि हम इसको तो रखने के लिए तैयार हैं लेकिन 4 अदद बच्चे तो है। गुलाम हैदर अपने बच्चे ही मांग रहा है, उसे सीमा से अब क्या लेना देना। सीमा को उसने रख थोड़ी लेना है। सीमा जो कि एक बेवफा औरत है जिसने गैर कानूनी तौर पर इंडिया जाकर जो है फिर नेपाल जाकर उसने शादी की हुई है, अपना मज़हब उसने चेंज किया हुआ, अपने बच्चों का जो कि माइनर है उनका मज़हब चेंज करवा दिया उनके बाप की रजामंदी के बगैर। तो अब गुलाम हैदर उसको अपनाएगा थोड़ी, उसको कोई भी मर्द दुनिया का नहीं अपना सकता अगर वो उसके साथ धोखा करे। तो बात यहाँ पर यह है कि सीमा जो 4 अदद बच्चों को, मासूम बच्चों को लेकर वहाँ पे गई हुई है और उसके बाप की मर्जी से उनका मज़हब चेंज करवाया हुआ, गुलाम हैदर अपने बच्चों को हासिल करना चाहता है और वो हासिल करके ही रहेगा। अच्छा, उसकी अपनी फैमिली ने उसको झूठा करार दे दिया है। जो लोग सीमा को जानते हैं, यानी कि उसके फैमिली के अंदर ही उसकी बहन ने भी उसको झूठा करार दे दिया है और झूठ वो ये बता चुकी है कि हैदर के साथ कभी तलाक नहीं हुई, ना इस्तेखुला ली है। ये कंफर्म कर चुकी है उनकी बहन जो है गुलाम हैदर के लाइव में कि भाई ऐसा मामला तो कभी हुआ ही नहीं, ना उसने हमें बताया कि वो तलाक लेना चाहती है या उसकी तलाक हुई है। सीमा के शौहर गुलाम हैदर ने सीमा की बड़ी बहन रीमा के साथ लाइव आकर सच्चाई दुनिया के सामने रख दी है। रीमा रिंद का कहना यही था कि सीमा झूठ बोल रही है, गुलाम हैदर ने कभी तलाक नहीं दी, तो जब तलाक की नहीं हुई तो सचिन से इसकी शादी किस तरह से हो सकती है। तो अब इसको जो है 7 साल तक सज़ा मिलने की उम्मीद है और जो इनके वकील हैं वो बहुत अच्छे अंदाज में केस को देख रहे हैं और सीमा के वकील तो गायब हो चुके हैं, वो अब समझ गए हैं। इनको पहले लग रहा था कि हम ऑल इन ऑल हैं, हम अकेले खेल रहे हैं तो अकेले हम खेलेंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन जब से गुलाम हैदर के वकील आए हैं और उन्होंने असलियत बताई है कि भाई ये मामला है, तो अब मोमिन मलिक के आने के बाद सीमा की जो चालाकियाँ हैं वो धरने वाली हैं और बहुत जल्द ये जेल के अंदर सलाखों के पीछे होगी।